हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसी मोटर और डीसी मोटर के डिफरेंस के बारे में। पर आज का हमारा सवाल ये होगा कि बिना मोटर की नेम प्लेट देखे, सिर्फ मोटर की बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर आप ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सी मोटर एसी इंडक्शन मोटर है, कौन सी मोटर सिंक्रोनस मोटर है और कौन सी मोटर डीसी मोटर है। आपको मोटर की नेम प्लेट नहीं देखनी है, सिर्फ मोटर के जो बाकी चीज़ें होती है, मोटर का जो कूलिंग फैन होता है या मोटर की जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ उनको देखकर आपको ये बताना है कि वो मोटर कौन से टाइप की मोटर है। तो आप ये कैसे बता पाएंगे? तो आज मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको देखकर आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके सामने जो भी मोटर रखी है वो एसी इंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर है या वो सिंक्रोनस मोटर है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, अगर एसी मोटर और डीसी मोटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस तो आता है मोटर की स्ट्रिप को लेकर। अगर आपने एसी इंडक्शन मोटर को देखा हो तो एसी इंडक्शन मोटर की जो बॉडी होती है, उस बॉडी पर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बने रहते हैं। इन स्ट्रिप्स का फंक्शन ये रहता है कि मोटर को सफिशिएंट कूलिंग हम प्रोवाइड करवा सके। पर अगर हम लोग डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर की बॉडी पर इस तरीके के स्ट्रिप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि आपके सामने जो भी मोटर रखी हुई है, अगर उसकी बॉडी पर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बने हैं तो फिर वो एसी मोटर है, और अगर उसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स बने ही नहीं है, वो पूरी तरीके से प्लेन है, तो फिर वो मोटर डीसी मोटर के कैटेगरी में आएगी। दूसरा डिफरेंस दोस्तों आता है कूलिंग फैन के पोजीशन को लेकर। देखिए, एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, कूलिंग फैन की रिक्वायरमेंट तो दोनों ही मोटर्स में पड़ेगी, क्योंकि चाहे एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, मोटर की वाइंडिंग के कूलिंग के लिए आपको एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। पर सवाल ये आएगा कि एसी मोटर और डीसी मोटर में हम जो कूलिंग फैन का यूज़ करते हैं वो उसकी पोजीशन क्या है, इससे डिपेंड करेगा कि वो एसी मोटर है या वो डीसी मोटर है। जैसे अगर हम लोग एसी मोटर की बात करें, इंडक्शन मोटर की बात करें, तो मोटर के बैक साइड में, मोटर का जो नॉन ड्राइव एंड रहता है, जो बैक कवर रहता है, वहां पर कूलिंग फैन को लगाया जाता है। अगर आप एसी इंडक्शन मोटर के पीछे का कवर ओपन करेंगे तो वहां आपको मोटर का कूलिंग फैन इजीली लगा हुआ दिख जाएगा। मेन पॉइंट ये है कि जो एसी इंडक्शन मोटर होती है या जो एसी मोटर्स होती है, उनमें कूलिंग फैन मोटर के बॉडी के बाहर लगाए जाते हैं, आउटसाइड दी मोटर लगाए जाते हैं। वहीं अगर आप डीसी मोटर की बात करेंगे तो डीसी मोटर में भी कूलिंग फैन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, क्योंकि कूलिंग, वाइंडिंग की कूलिंग के लिए हमें फैन तो लगाना ही पड़ेगा। पर डीसी मोटर की अगर बात करें तो ये जो कूलिंग फैन की पोजीशन रहेगी, जो लोकेशन रहेगी, ये विद इन दी मोटर रहेगी। मोटर के बॉडी के बाहर हम लोग कूलिंग फैन नहीं लगाएंगे। जैसे इस डायग्राम में भी अगर आप देखिए, जो लेबलिंग की गई है, उस लेबलिंग में आप कूलिंग फैन को देखिए, ये मोटर के बॉडी के अंदर ही लगाया हुआ है। एसी मोटर में जो कूलिंग फैन है ये बॉडी के बाहर लगाया जाता है। तो कूलिंग फैन को देखकर भी आप ये बता सकते हैं कि वो मोटर एसी है या डीसी है, और मोटर की बॉडी पर जो स्ट्रिप्स बने रहते हैं, उन स्ट्रिप्स को देखकर भी आप ये इजीली बता पाएंगे कि वो मोटर एसी मोटर है या डीसी मोटर है। तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है मोटर का टर्मिनल बॉक्स। मोटर का टर्मिनल बॉक्स ओपन करके मोटर में जो टर्मिनल्स होते हैं उनको देखकर आप ये बहुत इजीली बता पाएंगे कि वो मोटर डीसी मोटर है, एसी सिंक्रोनस मोटर है या एसी इंडक्शन मोटर है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे अच्छा टेक्निकल पॉइंट भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मोटर का टर्मिनल बॉक्स ओपन करते हैं और अंदर जो टर्मिनल्स है, उन टर्मिनल्स को देखकर आप ये कैसे पहचानेंगे कि वो मोटर कौन सी कैटेगरी में आएगी। तो देखिए, सबसे कॉमन चीज़ जो आप हर इंडस्ट्रीज़ में, हर मोटर में नॉर्मली देखेंगे, वो है कि अगर आपके टर्मिनल बॉक्स के अंदर 6 टर्मिनल्स आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है। सबसे कॉमन टर्मिनल्स यही आपने इंडस्ट्रीज़ में देखे होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो मेजॉरिटी ऑफ मोटर्स होती है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर ही होती है। ये जो 6 टर्मिनल्स आते हैं, इसी को हम लोग स्टार या डेल्टा बनाते हैं और फिर मोटर के कनेक्शंस किए जाते हैं। तो टर्मिनल बॉक्स ओपन करने पर अगर 6 टर्मिनल्स दिख रहे हैं तो आप श्योरली ये बोल सकते हैं कि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर ही है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, 6 टर्मिनल आपको डीसी कंपाउंड मोटर में भी देखने को मिलते हैं। पर वहाँ दोस्तों डिफरेंस ये रहेगा कि 6 टर्मिनल में से अगर 4 टर्मिनल की साइज़ सेम है और 2 टर्मिनल बाकी 4 टर्मिनल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मोटर डीसी कंपाउंड मोटर है। वहीं अगर 6 के 6 टर्मिनल की साइज़ एक जैसी है तो फिर वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 5 टर्मिनल की। अगर आप मोटर का टर्मिनल बॉक्स ओपन करते हैं, टर्मिनल का कवर ओपन करते हैं और अंदर आपको सिर्फ 5 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, तो ये बात आप समझ जाइएगा कि ये सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर में 5 टर्मिनल क्यों होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जो 3 टर्मिनल है ये तो आपके पावर AC पावर के टर्मिनल्स हो गए, जहाँ पर आप RYB 3 फेज का कनेक्शन देंगे। जो नीचे के 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं वो बेसिकली DC सप्लाई के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में आपको AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों प्रोवाइड कराना रहता है। DC एक्साइटेशन के लिए, फील्ड एक्साइटेशन के लिए आपको DC सप्लाई भी प्रोवाइड कराना रहता है। तो नीचे के जो 2 टर्मिनल है उसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स लाकर कनेक्ट करेंगे जो DC सप्लाई के रहेंगे, और ऊपर जो 3 टर्मिनल है वो 3 फेज AC के रहेंगे। तो 5 टर्मिनल अगर आपको टर्मिनल बॉक्स में दिखते हैं तो वो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है। वैसे ही दोस्तों अगर किसी मोटर में 4 टर्मिनल है तो वो मोटर DC मोटर की कैटेगरी में आएगी, वो DC मोटर रहेगी। वहीं अगर आपके टर्मिनल्स 3 ही रहते हैं, किसी मोटर के टर्मिनल बॉक्स में अगर 3 ही टर्मिनल्स आपको दिखते हैं तो वो स्टार कनेक्टेड AC मोटर है। स्टार कनेक्टेड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर किसी मोटर में 3 ही टर्मिनल्स बाहर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि उस मोटर की वाइंडिंग को इंटरनली स्टार कनेक्टेड कर दिया गया है, इसलिए बाहर सिर्फ 3 ही टर्मिनल आए हैं। अदरवाइज जो सबसे पहला केस हमने देखा था कि मोटर के टर्मिनल बॉक्स के अंदर 6 टर्मिनल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सबसे कॉमन कनेक्शन है। पर अगर मोटर के अंदर से 3 ही टर्मिनल्स आए हैं, इसका मतलब है कि वो मोटर इंटरनली स्टार कनेक्टेड है, पर ये 3 फेज इंडक्शन मोटर ही रहेगी। वहीं दोस्तों अगर किसी मोटर के टर्मिनल बॉक्स में 2 ही टर्मिनल आए हैं तो वो सिंगल फेज AC मोटर है। 2 ही टर्मिनल आए हैं इसका मतलब एक टर्मिनल फेज का होगा, एक टर्मिनल न्यूट्रल का होगा। फेज और न्यूट्रल हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे और ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहलाएगी। तो इस तरीके से टर्मिनल बॉक्स ओपन करके नंबर ऑफ टर्मिनल्स देखकर आप ये बहुत ईजिली बता सकते हैं कि वो मोटर कौन सी मोटर की कैटेगरी में आती है, कौन से टाइप ऑफ मोटर के कैटेगरी में आती है। तो इस तरीके से ये 3 डिफरेंस आप ध्यान में रखिए, कोई पूछे तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास नेम प्लेट अगर आपको नहीं देखनी है, सिर्फ मोटर को देखकर आइडेंटिफाई करना है, तो ये 3 चीज़ों को देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई आइडिया हो कि मोटर का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड।